हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आपका दोस्त बेन पटेल। जैसे कि आपको पता ही होगा, बिश्रामपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। तो हमारे बीच आज एक्स अध्यक्ष आई हुई हैं हलीमा बीबी। वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में आगे बने रहें। और नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज कि हलीमा बीबी को उनके समर्थक फूलों का हार पहनाकर उनका अभिवादन कर रही हैं, जिससे पता चलता है इनकी छवि के बारे में। जो हमारे नौजवान साथी हैं, देश का जो भविष्य है, जो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ कि जो अपना समय को निकालते हुए, अपना कीमती वक्त को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर आप लोगों ने तशरीफ़ लाया, यहाँ पर आपने आने को कोशिश किया, यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे मीडिया के बंधु भी हैं, इन लोगों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐलान पर तमाम यहाँ के मीडिया पर बंधु यहाँ पर उपस्थित आए गए। इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, हमारे गरीबों का विकास कैसे हो, हमारे भाइयों का विकास कैसे हो। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नईमुद्दीन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधियों पे साधा निशाना। उन्होंने विरोधियों पे ये आरोप लगाया कि उनका नॉमिनेशन रद्द करने की साजिश की गई और साजिश उन्होंने नाकाम कर दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्षेत्र की जनताओं को बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े माला डालकर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। कुछ लोग खुलेआम अभी तक धमकी देने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी साजिश किया जिस साजिश के शिकार हम 3 दिन हुए। यहाँ तक कि हमारा नॉमिनेशन हलीमा बीबी को ऑब्जेक्शन करवाने का काम किया, लेकिन उस साजिश को हमने नाकाम कर दिया। उस साजिश को हमने नाकाम किया और उस साजिश को फेल किया। यह ऊपर वाला का करम है, भगवान का देन है, अल्लाह का देन है, जो आज आपके बीच में हलीमा बीबी बैठी हुई है। समझ में नहीं आता ना, इसमें मेरा कोई सवाल नहीं था। नेता हारता और जीतता है, लेकिन कहीं अगर नईम का कदम डगमगा गया नगर परिषद से, तो जो आज देखने को आपको मिला है या मिल रहा है, ये सपना हो जाएगा, सपना हो जाएगा। जो हमने मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई, ये मैं प्रमाण देना चाहता हूं आप लोगों को। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आज देख लिए ना इनका मोहब्बत की घड़ी, ये देख लिए मोहब्बत का पैगाम कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाया था, क्या बनाया था? एक जात के लिए नहीं बनाया था, वो सारे हिंदुस्तान वासियों के लिए, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे लोगों के लिए बनाया था। दबे कुछ लोगों की आवाज को बनाया। उस संविधान को अगर दिल से निभाने का काम किया है, तो मैं आज गर्व के साथ आपके सामने प्रकट करता हूं कि देख लीजिए कि कितने लोग, किस तरीके के समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए हम इस दर्द से परेशान था कि अगर कहीं किसी तरह की बात हुआ तो फिर यहाँ पर जो पहले था वही होगा। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि हम जनताओं के बीच में अपना घोषणा पत्र जारी करें। मैंने अभी तक किया क्या और करना क्या है, तो जो पहले मैंने किया उसको मैं थोड़ा 2-4 लाइन में बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं मुसलमान होकर मुसलमानों का काम किया या और लोगों को काम किया या नहीं किया, तो उसमें आप देख लीजिए। इसलिए मैं शमशान घाट 16 को बनवाया हिंदुओं के लिए। 16 शमशान घाट हमने बनवाया हिंदू भाइयों के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री 5 किया मुसलमान भाइयों के लिए। यह प्रमाण झारखंड के मैं ऐसी करता हूं कि झारखंड में इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान पर शेड का निर्माण 8 गो कराया हम, 5 जो आज हर लोगों को काम आता है, हिंदू मुसलमान सबको काम आता है। अगर किसी का बेटी बहन की काम होता है, एक होता है सरकार का, उसको अदा कीजिए, आप उसको कीजिए। सामुदायिक भवन 8 गो बनाया। वार्ड भवन
ये नियम बना है, सरकार का नियम है कि जो वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आएगा, अपने वार्ड में ग्रामीणों को काम करने की अनुमति है उसको। सिर्फ एक दिन के लिए वो बोर्ड का अधिकारिक होता है, उसको मैं लागू करूंगा, उसको भी मैं लागू करूंगा। 14 हो गया। हर वार्ड में, ध्यान से सुनिएगा भाई, हर वार्ड में करीब 3 से 4 किलोमीटर रोड बना है। मैं डंका के चोट पर बोल रहा हूँ, फीता उठा के कोई नाप ले। हर वार्ड में डंका के चोट पर मैं बोल रहा हूँ, फीता उठा के चैलेंज है मेरा, कोई नाप के देख ले। हर वार्ड में नाली का निर्माण भी बहुत हो चुका है। छठ घाट, हिंदुओं का मुख्य त्योहार कौन होता है? त्योहार होता है ना। हिंदुस्तान आजाद हुए 77 साल हो गया। हिंदुस्तान आजाद जब हुआ, अंग्रेजों से हमको गुलामी से निजात मिला, तो उसको 77 साल हो गया। हमारे यहाँ न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई और जनप्रतिनिधि कभी महिलाओं के बारे में छठ घाट के लिए नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। लेकिन इसके बावजूद भी छठ घाट का निर्माण 9 जगह मैंने करवा चुका है। जो हमारी मालाएं माता बहने जाके छत पर बैठती हैं, 9 जगह मैं करवा चुका हूँ छठ घाट का निर्माण। यह है मुसलमान, इसलिए मैंने कहा कि न हिंदू न मुसलमान, इंसान की औलाद है इंसान। ये पहला परिस्थिति है। अब गरीबों का आवास आप ले लीजिए, लगभग आपका 4000 आवास बन चुके हैं पूरे क्षेत्र में। 4000 आवास बन चुका है। हर घर शौचालय, यानी 5200 शौचालय आपको घर में बन चुका है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए 60 ऐसे लोग हैं जिनको हमने नौकरी भी दिया है नगर पालिका में। क्या बात है, 60 लोग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाई मार्क्स लाइट आपका क्षेत्र में लगभग 45 से 50 लगा है, जो बड़ा लाइट है। नहीं, 100 रुपए का 100। पोल पर जो लाइट लगा है वो करीब 2 से 2500 है। जो रोशनी है ना, देख रहे हैं, रोशनी था इसके पहले? कोई हाथ उठा के बोलिए कि हमारे पहले एक भी बल्ब था कहीं नगर परिषद में? नहीं था ना। उस पर मास्टरी बार था, वगैरह था। ये मैं पहले में और बहुत सा काम किया है, उसको मैं ज्यादा नहीं। अब करना क्या है, कल्प ले रहा है। ये घोषणा पत्र है जो हम कर रहे हैं। तो जब मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सबका जो भाई की नारा है, उसको कामयाब रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए, मैं जो घोषणा पत्र दे रहा हूँ, अब बता रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। समय अगर मिलेगा तो हमको काम। पहला, हर वार्ड में, हर एक वार्ड में, यानी 20 वार्ड है, हर एक वार्ड में छठ घाट का निर्माण कराना है। हर एक वार्ड में छठ घाट का निर्माण कराना। पूरे वार्ड में शमशान घाट का निर्माण कराना। तीसरा, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री कुछ वार्ड में बच चुका है, उसको मैं पूरा करूंगा। कब्रिस्तान पर जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जो शेड जहां बाकी है, मैं उसको पूरा करूंगा। पानी को समस्या को मैं दूर करूंगा। बाकी गरीब परिवार का आवास बनवाया जाएगा। अगर उसमें त्रुटियां आती है, क्या त्रुटियां आती है कि किसी गरीब भाई के पास अपना जमीन नहीं है, वो बाधा होता है उसमें। लेकिन उसके लिए मैंने प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री से जाकर मिलूंगा, सरकार से मिलूंगा, बात करूंगा, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा ताकि उस गरीब का भी मकान बन जाए। हर वार्ड में जल मीनार के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करूंगा। हर वार्ड में 4 से 3 पॉइंट लगवाऊंगा जल मीनार। जो मान लीजिए कि एगो लगा दिए, वहां से लोग हैं, लेकिन एक वार्ड में 2 से 3, 4 पॉइंट का जो है जल मीनार का निर्माण करवाने का काम करूंगा। सभी वार्ड में 3 से 4 हाई मार्क्स लगवाऊंगा और अंधेरा को दूर करूंगा। जो अंधेरा का दूर, एक मरतबा जब मामला आया था तो लोग बोला कि आप रोड जो है लाइट लगा रहे हैं और बाकी गांव में नहीं लगा रहे हैं। हम कहेंगे ऐसा है कि रेलवे स्टेशन से जब हमारी माँ बहन आती हैं तो रोड में जो है कहीं छिनताई हो जाता है, कहीं अथी हो जाता है, पॉकेटमारी हो जाता है, लूट लिया जाता है। इसलिए रेलवे लाइन से मैं यहाँ तक जो नक्शा ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि जब रेलवे लाइन पर उतरेंगे लोग तो इंजोरिया का लाभ होगा, तो चोरा डकैत जल्दी सटेंगे नहीं, इसलिए मैंने लगाया था।
तो वो भी अंधेरा को मैं दूर करूंगा। ये नहीं कि विश्रामपुर के वार्ड में 5 गो हाई मार्च लगेगा तो मैं भटकने को लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने स्तर से जो घोषणा पत्र दिया उसको कम, और इसके बाद अगर हमको सरकार से जो बात अभी आया तो सरकार से हमारी बातचीत चलते रहेगी। उसको हमने बात को करके जहां तक सवाल वाले सामने